अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्रॉस टेबुलेशन के बारे में है। और जिस तरह से कि हमने अपनी पुरानी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये बात समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम करते हैं स्केल वेरिएबल के ऊपर, तो इसी तरीके से हमें ये भी बात भी देखनी होगी कि जिस तरह हमारे डेमोग्राफिक्स बनते हैं क्वेश्चनियर के अंदर, जिसके अंदर हम नॉमिनल एंड कैटेगोरिकल क्वेश्चंस डालते हैं, जिसमें डाइकोटोमस भी होती हैं जैसे मेल फीमेल, या कुछ ऐसी कैटेगरीज के क्वेश्चन डालते हैं कि फॉर एग्जांपल जिसमें इनकम ग्रुप पूछा जाता है लोगों का, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाता है, तो उस वाले डाटा को जो हमें कलेक्ट होता है हमें उसके साथ क्या करना है और हम इसको किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं और हम अपनी वर्क स्पेस के थ्रू जो कि SPSS में है, और थोड़ा सा पहले थ्योरी समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। क्रॉस टेबुलेशन बेसिकली यूज फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास, जैसे कि प्रीवियस डिस्कशंस भी हमारी होती रही हैं MBR की और FYP वगैरह की क्लासेस में, दो तरह के कैटेगरीज में होते हैं। एक तो होता है नॉमिनल, दूसरा होता है रेटिंग स्केल। ठीक है, दोनों जो हैं वो काउंट किए जा सकते हैं इजीली कैटेगोरिकल के अंदर। ठीक है, कैटेगोरिकल के अंदर जो नॉमिनल स्केल होता है वो, उसके अंदर हम डाइकोटोमस भी ले सकते हैं और फिर रेटिंग भी ले सकते हैं। लाइक डाइकोटोमस का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चंस जिनके आंसर ही हमारे पास दो पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी से उसकी जेंडर के बारे में पूछते हैं, तो जेंडर के मेल और फीमेल दो ही ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट स्टेटस किसी का पूछते हैं तो एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड ही बन सकते हैं। ठीक है, यानी ये तीन कैटेगरी से ज़्यादा आप उसको बना ही नहीं सकते। तो डाइकोटोमस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके ओनली टू ऑप्शन ही बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैरिटल स्टेटस के बारे में मालूम किया जाए तो मैरिड एंड अनमैरिड के अलावा थर्ड ऑप्शन नहीं बन पाता। ठीक है, इनकम ब्रैकेट का पूछें तो इसमें हम डिफरेंट इनकम ब्रैकेट्स पूछ सकते हैं कि उनकी सैलरी किस एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर या किस ग्रेड के ऊपर किस हद तक है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम डेमोग्राफिक्स में ऐड करते हैं अपने क्वेश्चनियर के। उसको एनालाइज करने के लिए हम क्रॉस टेबुलेशन का फंक्शन यूज करते हैं। थोड़ी सी थ्योरीज की देख लेते हैं। बेसिकली द पर्पस ऑफ क्रॉस टैब इज टू गेट द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कैटेगोरिकल वेरिएबल। ठीक है, थ्रू क्रॉस टेबुलेशन फंक्शन वी कैन गेट द प्रोफाइल ऑफ वेरियस कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इन अ सिमिलर टाइम। एंड व्हेन वी मूव ऑन, इस इन स्लाइड में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। इफ़ दिस इज क्लियर ऑन यू, कि नॉमिनल स्केल के अंदर हम डाइकोटोमस भी यूज़ करते हैं और डाइकोटोमस के अलावा यानी तीन या चार कैटेगरीज देखकर भी एलिब्रेट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑर्डिनल स्केल्स होते हैं जिसके अंदर हम ऑर्डर में बात कर रहे होते हैं, जैसे इनकम ब्रैकेट वगैरह। ठीक है, अब ये चीज़ समझने के बाद लेट्स मूव ऑन टू द क्रॉस टेबुलेशन वर्क स्पेस ऑफ SPSS, और वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक छोटा सा डाटा है जिसके अंदर रिस्पोंडेंट आईडी है, जेंडर है, शॉपिंग हैबिट्स हैं, फ्रीक्वेंसी है और इनकम है। अब इस लेट्स सपोज कि इस डाटा के थ्रू मैं ये चीज़ मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनमें से मेल और फीमेल कितने हैं, उनकी शॉपिंग हैबिट्स क्या हैं, और वो कितनी फ्रीक्वेंट मतलब एक महीने में कितनी दफ़ा वो शॉपिंग करते हैं, और वो किस इनकम ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखते हैं। हम इसके अंदर एक चीज़ और भी पूछ सकते थे जो मैंने नहीं इस वक्त बनाई है, वो ये कि वो एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो हमें मज़ीद ये इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है कि वो किस प्रोफाइल के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि कंज्यूमर की शॉपिंग हैबिट की बात हो रही है तो हम उनका एजुकेशन लेवल ऑब्वियसली नहीं पूछेंगे। हम इसके वेरिएबल व्यू में आ जाते हैं, और इसकी कोडिंग मैंने ऑब्वियसली देखें, जेंडर की तो सही सी बात है कि हम मेल और फीमेल की उस पर की हुई है, राइट, यानी वन दिया हुआ है मेल और फीमेल को। शॉपिंग हैबिट के अंदर हमने ये देखा है कि वो हैबिचुअली लग्जरी ब्रांड्स की तरफ मूव करते हैं, या जो मीडियम ब्रांड्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस या प्रेफरेंस उसके ऊपर मूव करते हैं, या जस्ट दे गो फॉर द ब्रांडेड नेम। ठीक है, ये चीज़ हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, फ्रीक्वेंसी से हमें ये पता चलेगा कि वो हैवी यूजर्स हैं या मीडियम बायर्स। मतलब हैवी यूजर्स का मतलब है कि एवरी मंथ जैसी उनकी सैलरी आई वो फौरी तौर पे गए और जाके कुछ खरीद के लिए आए, या जस्ट सेल्स का वेट करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ये भी बन सकता था कि दे वेट फॉर द सेल्स। ठीक है, तो हमें ज़्यादा अच्छा डाटा मालूम हो जाता अगर थर्ड ऑप्शन भी होता। ठीक है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर और एक और चीज़ की हुई है, उनका इनकम लेवल कितना है। जैसे 50 से 70 हज़ार के बीच में, 71 से 1 लाख के बीच में। इसमें मैंने कोई ख़ास डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया है, जस्ट एक ओवरऑल देखा है कि किस इनकम ग्रुप के लोग किस हद तक शॉपिंग करते हैं, और वो हैवी यूज़र हैं या आई मीन हैवी बायर्स हैं या फिर मीडियम बायर्स हैं। ठीक है, तो क्रॉस टेबुलेशन मालूम करने के लिए हम सिंपली जाएंगे एनालाइज के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक्सप्लोर के नीचे एक फंक्शन आता है क्रॉस टैब्स का।
हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रॉस टैब जो है वो नॉमिनल के ऊपर एंड कैटेगोरिकल के ऊपर लगता है, सॉरी ऑर्डिनल के ऊपर लगता है। ये दोनों नॉमिनल एंड ऑर्डिनल ये दोनों जो हैं ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के अंदर आते हैं। तो ज़ाहिर है यहाँ पर हमारे पास सारे नॉमिनल के ही फॉर्म में डाटा नज़र आएंगे। लेट्स सपोज कि मैं मालूम करना चाह रही हूँ कि किस जेंडर के लोग जो हैं वो किस तरह की ब्रांड को प्रेफर करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि मेल या फीमेल में से आइदर दे गो फॉर द लग्जरी ब्रांड और द मीडियम ब्रांड और दे जस्ट गो फॉर द ब्रांड नेम। ठीक है, तो मैं जो जिस चीज़ के लिए हमें कंट्रोल करना होगा ना, जैसे मैं जेंडर आइडेंटिफाई करना चाह रही हूँ कि किस जेंडर के लोग किस तरह के बायर होते हैं, तो मैं जेंडर को रखूंगी रोज के सेक्शन में। ठीक है, और दूसरा जो मेरे पास होगा विच ब्रांड वुड यू प्रेफर टू बाय, तो ये मैं जाए रखूंगी कॉलम के सेक्शन में। और जब सिंपल क्रॉस टेबुलेशन करते हैं तो ये जो हमारे पास मेन्यू में शो हो रहा है, इसमें से हम किसी के ऊपर भी कोई क्लिक नहीं करते और कुछ भी मजीद इस मेन्यू के अंदर चेक अनचेक नहीं करते, वी विल जस्ट प्रेस ओके। ठीक है, जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा एक टेबल खुल जाएगा जिसके अंदर ये बता रहे हैं हमारे पास एन स्टैंड फॉर कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे। तो यहाँ पर मेरे पास 59 पार्टिसिपेंट थे, इनमें से कोई भी मिसिंग नहीं था, यानी किसी का भी कॉलम खाली नहीं था, तो 100% रिजल्ट है। ठीक है, और ये परसेंटेज बता रहा होता है। दूसरा ये कि हमने मालूम किया है कि किस जेंडर के लोग किस तरह की ब्रांड मालूम करते हैं, और ये जो क्रॉस टेबुलेशन लिखी हुई है ये एक्चुअली हमारा मेन टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बता दिया कि मेल कितने थे इस टोटल डाटा में, तो 40 टोटल 40 में से हमारे पास जो हैं मेल आए हैं, मतलब टोटल 59 में से 40 मेल आए हैं और फीमेल जो हैं वो जस्ट 90 थी, क्योंकि टोटल जो डाटा था वो 59 था। अब हमें ये देखना है कि इन 40 मेल के अंदर से लग्जरी ब्रांड को 28 मेल्स प्रेफर करते हैं, मीडियम ब्रांड को जस्ट 3 के करीब आदमी थे जिन्होंने मीडियम ब्रांड के ऊपर क्लिक किया, और 9 जो हैं वो जस्ट ब्रांड के ऊपर गए थे। और इसी तरीके से हम फीमेल की बात करते हैं तो लग्जरी ब्रांड जो है वो फीमेल ने बिल्कुल ही जीरो कर दिया। मीडियम ब्रांड्स में 13 फीमेल ने कहा कि वो दे गो फॉर द मीडियम ब्रांड्स जो कि अफोर्डेबल भी हो, और जस्ट ब्रांड नेम के पीछे जस्ट 6 के करीब वुमेन ने कहा कि हम सिर्फ ब्रांड नेम देखते हैं और बाय कर लेते हैं कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 59 में से 19 जो हैं वो फीमेल हैं, 40 जो हैं वो मेल हैं। ठीक है, अब हम इसी टेस्ट को मजीद देखना चाहते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज कि हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम मजीद देखना चाहते हैं कि वो किस हद तक फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो अगेन वील प्रेस क्रॉस टैब। किस जेंडर के लोग हैं और उनकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं, उसके अलावा हम ये देखना चाहते हैं कि वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी रखते हैं, मतलब मंथली शॉपिंग करते हैं या 1 महीने के बाद शॉपिंग करते हैं। तो फिर हमने ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है ना फ्रीक्वेंसी वाला, ये भी हम कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, एंड देन अगेन हमने जैसे ही प्रेस किया तो हमारे पास दो डबल एक और चार्ट खुल गया। ठीक है, और उसके अंदर देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ फ्रीक्वेंटली यू गो फॉर शॉपिंग। क्रॉस टेबुलेशन के अंदर क्या है कि मेल जो हैं वो 40 हैं, 19 फीमेल्स हैं, क्योंकि ये 40 एंड 19 तो मेंटेन ही रहेगा क्योंकि इस डाटा के अंदर 40 के करीब आदमियों ने रिस्पॉन्स किया था और 19 लेडीज। ठीक है, तो अब इसमें हम बता देंगे कि इस 19 जो हैं वो हैवी बायर्स हैं और 21 जो हैं वो मीडियम बायर है। हम इसको परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा बन जाएगा आपके FYP में, और आपके अगर MBR का कोर्स चल रहा है तो उसके अंदर भी, और बहुत ही एक्यूरेटली आपको पता चल जाएगा कि आपके डाटा में से कितने ख़वातीन और कितने जेंट्स हजरात ने रिस्पॉन्स किया था, और उन लोगों की शॉपिंग प्रेफरेंस, हैबिट, फ्रीक्वेंसी, इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, वट एवर यू फील लाइक, जो भी आपने पूछा होगा, जिस तरह के भी आपने सवाल बनाए होंगे, एजुकेशन लेवल पूछा होगा तो उसको भी हम क्रॉस टैप करके देख कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और फिर आप अपने रिपोर्ट के अंदर एक अच्छा सा टेबल बना के उनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाउ मैनी मेल्स वर देयर जो रिस्पॉन्स कर रहे थे, हाउ मैनी फीमेल्स वर देयर जो किस इनकम ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखती हैं और कितनी परसेंटेज है उनकी। तो अगर हम परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा डाटा ज़्यादा थिक और ज़रा आई कैची ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस फंक्शन को भी आप यूज़ करिएगा, बहुत ही आसान सा है लेकिन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल भी है। ये मतलब समझें एक तरह से आपकी रिपोर्ट को जो है वो मज़ीद अच्छा करता है, इंटेंसिफाई करता है। ठीक है, हाईलाइटेड होती है। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल को एनालाइज करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट, या कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर एनालिसिस सेक्शन। तो इसको एनालाइज करके और इस टेस्ट को लगा के इसके रिजल्ट्स लिखना मत भूलिएगा, लाजमी तौर पर इसको ऐड करिएगा और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा। अगर इसमें फर्दर कोई कन्फ्यूजन हो या आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप मेरे पास क्वेश्चन वहाँ पर छोड़